हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या 36। 36 को हमने कर लिया था, पर उसका हम श्रील प्रभुपाद ने जो अंदर में परपोर्ट लिखा है, थोड़ा सा हम उसको देखेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे और इसके पहले वाले श्लोक में भी कुंती महारानी नवदा भक्ति के बारे में चर्चा कर रही हैं कि जो व्यक्ति श्रवणम करता है, कीर्तनम करता है, स्मरणम करता है, उसको भगवान अपना दर्शन देते हैं और वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं परपोर्ट में कि जब कृष्ण धरा धाम पर थे, अर्थात द्वापर युग में जब लीला कर रहे थे भगवान, या रामचंद्र जी जब धरा धाम पर थे, तो ऐसे कई व्यक्ति थे, असुर, नास्तिक, इस प्रकार के विचार वाले, जो भगवान को निरंतर देख रहे थे। जैसे हमें लगता है ना, भगवान का दर्शन करेंगे तो यहाँ माता ने भी कहा कि भगवान का अपने चरण कमलों का दर्शन देते हैं ऐसे लोगों को, और उनका दर्शन करने से जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। परंतु निरंतर प्रतिदिन घंटों घंटों दर्शन किया कितने लोगों ने? रावण ने, हिरण्यकश्यपु ने भी भगवान का दर्शन किया, कंस ने, जरासंध ने, शिशुपाल ने, अलग अलग समय पर। देखिए, रावण ने तब भगवान का दर्शन किया आमने सामने, जब भगवान युद्ध करने के लिए गए, और सिर्फ युद्ध करते समय नहीं दर्शन किया, रावण ने पहले भी दर्शन किया जब वो सीता माता का हरण करने के लिए आया था ब्राह्मण का वेश लेकर के। तो सीता माता तो स्वयं लक्ष्मी जी हैं, तो उनका दर्शन किया। फिर रामचंद्र जी का भी दूर से, रामचंद्र जी को भी दूर से देखा उसने। उसको पता था कि ये राम है जो गया है शिकार करने के लिए, राम है इसका नाम। तो रावण ने थोड़ा दर्शन उस समय भी किया था, और बाद में जब युद्ध करने के लिए भगवान वहां पहुंचे तब भी दर्शन किया। सामने काफी दिनों तक रामचंद्र जी वहां युद्ध कर रहे थे, और रावण के घर के बहुत सारे लोग, उनका भाई, रावण का भाई, रावण की पत्नी, रावण का बेटा भगवान का दर्शन कर रहा था। और जब दर्शन करता था तो उसको लगता था कि ये मनुष्य नहीं है, तो वो रावण को बताता था। रावण बहुत लेट आया युद्ध करने, तो वो जाके रावण को बताते थे कि ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, आप इनके शरण में आ जाओ। परंतु रावण दर्शन करने के बाद भी भगवान को नहीं समझा, भगवान के शरण में नहीं गया। इसी प्रकार आप देखिए, हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद महाराज तो बहुत सिखाने की कोशिश किए, और अंत में भगवान स्वयं नरसिंह रूप ले करके उसको जंघा पर रख करके फाड़ डाले पूरा नाखून से। तो भगवान का दर्शन तो हुआ पहले, ऐसा नहीं कि दर्शन नहीं हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, परंतु हिरण्यकश्यपु नहीं समझा कि ये भगवान है। उसके पहले भी हिरण्यकश्यपु ने देखा था कि मेरे भाई को मार दिया भगवान विष्णु ने, हिरण्याक्ष को मार डाला, नहीं समझा कि भगवान है। कंस तो लगातार भगवान का दर्शन कर रहा था। भगवान छोटे थे, भगवान थोड़े थोड़े बड़े हुए, कंस लोग असुरों को भेज रहा था मारने के लिए, बाद में भगवान को बुलाया, मल्ल युद्ध रखा, बड़े बड़े रेसलर्स जो थे वो आए, मोटे तगड़े एकदम पहलवान, कि भगवान को मार देंगे हम, ऐसा कंस प्लान किया था। तो कंस भी भगवान का दर्शन किया, कई बार किया, जरासंध भी भगवान का दर्शन किया, शिशुपाल भी भगवान का दर्शन किया।
पर ये लोग क्या किए, प्रभुपाद लिखते हैं, ये सारे जो लोग थे, इनके जैसे भौतिकतावादी लोग बहुत संपत्ति जमा किए, महापुरुष बन गए। संपत्ति मतलब रिच पीपल, महापुरुष यानी महात्मा नहीं बन गए, रिच पीपल, पर भगवान की उपस्थिति को समझने में असमर्थ थे। ये नहीं जान पाए कि हमारे नेत्रों के सामने भगवान खड़े हैं, नहीं समझ सके। तो इस मूड में यदि कोई दर्शन करता है तो कुछ फायदा नहीं होगा। दर्शन करना है पर कैसे, वो भाव होना चाहिए भगवान वाला। और दूसरा बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पूरा भगवत गीता याद है। हम लोग को भी पता है, ऐसा हमने सुना है। एक व्यक्ति के बारे में हमने सुना मंदिर के ही किसी भक्त से कि उसको पूरा भगवत गीता कंठस्थ है। रोज सवेरे वो पूरा भगवत गीता 700 श्लोक बोलता है और शाम को आता है, शराब पी के और पत्नी को पीटता है। अब बताइए उसके भगवत गीता पढ़ने से क्या फायदा, वो श्लोक याद करके क्या उसको प्राप्त हुआ। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते हैं, गाते हैं, बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है। रोज भगवत गीता पढ़ने के बाद भी दर्शन नहीं मिलता है उसे। इसका कारण क्या है, प्रभुपाद बताते हैं कि श्रवणम करना चाहिए। और किससे श्रवणम करना चाहिए? अवैध पुरुषों से श्रवणम नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से श्रवणम करना चाहिए जो भक्त है, परंपरा में है, सक्षम है, योग्य है, ऐसा वाचक या ऐसा वक्ता चाहिए, उससे श्रवणम करना चाहिए। आश्चर्य बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मैं आपको तथ्य बता रही हूँ कि आजकल कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो धन कमाने के लिए प्रचार करते हैं और उनको संस्कृत आता है। संस्कृत तो बहुत मुश्किल नहीं है, सब्जेक्ट की तरह अगर आप सीखिएगा तो सीख लीजिएगा। संस्कृत के श्लोक भी बोलेंगे, कथा भी बोलेंगे, भगवान की कथा को बहुत मधुर बना के बोलेंगे और बोलने में बहुत एक्सपर्ट होंगे। फिर लोग उनसे आकर्षित हो जाएंगे, बाहर का रूप रंग भी बना लेंगे एकदम साधु वाला, परंतु उनका उद्देश्य है लोगों से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लेना। माया में फंसे रहते हैं वो लोग। तो वो लोगों से पैसा ग्रहण करने के लिए 10-10 हज़ार लोग उनके पंडाल प्रोग्राम में आते हैं, गुरुजी बोलते हैं और उनसे खूब धन वो इकट्ठा करते हैं। और आजकल लड़कियां भी बहुत सारी इस लाइन में आ गई हैं। जैसे हर लाइन में स्त्रियां हैं, वैसे प्रवचनकर्ता भी बहुत सारी स्त्रियां बन गई हैं। तो वो हमको पॉपुलैरिटी पर नहीं जाना चाहिए, हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो व्यक्ति हमको भगवत गीता सिखा रहा है वो अपने जीवन में क्या कर रहा है। हमें भगवत गीता सिखाने का उद्देश्य उसका धन कमाना है या नाम कमाना है, या वो सही ज्ञान दे रहा है कि नहीं ज्ञान दे रहा है, ये सब कुछ जानकारी होना ज़रूरी है। यदि हम भक्त के मुख से सुनेंगे तो हम भक्त बनेंगे, यदि भक्त के मुख से नहीं सुनेंगे तो हमारे अंदर भक्ति प्रकट नहीं होगी। इसीलिए और प्रभुपाद लिखते हैं कि जब श्रवण विधि पूर्ण हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः पूरी हो जाती हैं। शुरुआत कहाँ से? श्रवणम, फिर कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, आगे धीरे धीरे नवदा भक्ति। तो श्रवणम सही तरीके से यदि हुई तो आगे जो जितनी विधियां हैं वो हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है सही स्रोत से श्रवणम करना। और भगवान के जो दिव्य कार्यकलाप हैं भगवान के, वो दिव्य रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसमें ऐसा नहीं है कि भगवान के लीलाओं में कोई अंतर है। यहाँ तक कि प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि श्रीमद् भागवतम को शुरू से पढ़ना चाहिए, शुरू से यानी पहला स्कंद पहला श्लोक से पढ़ना चाहिए, और धीरे धीरे आप जाइए आगे के कैंटोज में दूसरे से। मुझे एक भक्त ने कहा कि माता जी आप 10वां स्कंद क्यों नहीं लेते हैं, कब आप पहुँचेंगे 10वें स्कंद पर?
इतना स्लो चलेगा। मैं बोली मैं क्या कर सकती हूँ, श्रील प्रभुपाद ने कहा 10वें पे नहीं जाना है सीधा, और यदि आपको इच्छा है तो कृष्णा बुक पढ़ लीजिए, प्रभुपाद ने कृष्णा बुक लिखा है, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भागवतम को सीधे 10वें स्कंद में जाकर पढ़ा जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा छोड़ करके 10वें स्कंद पे, ये अलाउड नहीं है, ये गलत है। तो कुछ प्रवचनकर्ता, बहुत सारे प्रवचनकर्ता सीधे 10वें स्कंद को पढ़ाते हैं, जो सही नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम को देखिए, मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवतम या अन्य शास्त्रों से भगवान के विषय में श्रवण करे, शुरू से श्रवण करे, पहला स्कंद से, पहला श्लोक से। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो पहले से पढ़ना शुरू करें। और फिर कहते हैं प्रभुपाद कि ऐसा नहीं है कि पांडवों की जो लीला थी भगवान के साथ वो कम महत्वपूर्ण है, और गोपियों की जो लीला थी भगवान के साथ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है, दोनों महत्वपूर्ण है, समान रूप से महत्वपूर्ण है। चाहे भगवान गोप बालक के साथ लीला किए हों, चाहे पांडवों के साथ लीला किए हों, चाहे कंस को मारे हों, चाहे गोपियों के साथ रास नृत्य करे हों, चाहे गोवर्धन उठाए हों, चाहे कालिया दमन किए हों, सब महत्वपूर्ण है, और भगवान का पोजीशन सब में एक रहता है। इसके बाद प्रभुपाद एक और बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। कहा जाता है कि सारे वेद, पुराण आदि भगवान से हमारे भूले संबंध को पुनरुज्जीवित करने के लिए इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं प्रभुपाद कि सिर्फ भागवतम पढ़ो, बाकी कोई मत पढ़ो। आप दूसरे भी पुराण पढ़ सकते हैं, वेदों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है, भगवान के बारे में बताना, और भगवान के बारे में जो हम भूल गए हैं, हम जो संबंध भूल गए भगवान से अपना, उसको वापस जोड़ना। तो किसी भी शास्त्र को यदि आप पढ़ते हैं प्रामाणिक ढंग से, प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान लेते हैं तो वो फायदा करेगा। तो ये था प्रभुपाद के कुछ उनके कोट्स थे, या उनका परपोर्ट था जो हमें पढ़ना जरूरी था। अब आज का श्लोक है, अपि अद्य नः त्वं स्वकृत ईहित प्रभो जिहाससि स्वित संभवतः सूरिदः अनुजीविनः येषां न च अन्यत भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजित अंघसाम। अपि यदि, अद्य आज, न हमको, तुम स्वकृत अपने आप संपन्न, ईहित सारे कर्म, प्रभो हे प्रभु, जिहाससी त्यागते हो, स्मित संभवतः सूर्यदः सत्यनिष्ठ मित्र, अनुजीविनः दया पर निर्भर, ये शाम जिनका न तो च तथा अन्यत कोई अन्य, भवतः आपके पदम्बुजात चरण कमलों से, परायणम आश्रित राजसु राजाओं के प्रति, योजित लगे हुए अंघसाम शत्रुता। हे प्रभु, आपने अपना कर्तव्य स्वयं पूरा कर दिया। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं, और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो कुंती माता तो इसी के पीछे पड़ी हुई है कि भगवान जाए नहीं हमको छोड़ करके। तो कुंती माता बार बार अलग अलग तरीके से भगवान से विनती कर रही हैं कि आप मत जाइए। क्यों नहीं जाइए? ये कारण है। क्यों नहीं जाइए? ये कारण है। कुंती माता कहती हैं, आपने अपना कर्तव्य स्वयं पूरा कर दिया, क्योंकि भगवान ने सहायता की सबको। भगवान ने पग पग पर उपस्थित रह करके पांडवों को बचाया। कुंती माता को जो प्रेरणा देनी थी वो दी। सारे बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। तो सब कुछ भगवान ने किया। और
ये सब भी भगवान के ऊपर इस तरह आश्रित हो गए कि जब कोई समस्या हुई तो कृष्ण, जब कोई समस्या हुई तो कृष्ण, कृष्ण के सिवाय और कुछ भी नहीं। तो कृष्ण भी उनके लिए किए और वो लोग भी कृष्ण के शरण में थे। तो कुंती माता कहती हैं कि आपके सिवाय हमारा कोई रक्षक है ही नहीं। अब सारे राजा हमसे शत्रुता करके बैठे हुए हैं। देखिए युधिष्ठिर महाराज तो राजा बन गए, परंतु जैसे लड़ाई हुई तो लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, बहुत नरसंहार हुआ, बहुत ज़्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, 64 करोड़ लोग मारे गए कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में। तो कौन मरते हैं? जवान मरते हैं। युद्ध करने कौन आता है? कम से कम 18 साल का होगा लड़का, तब आएगा युद्ध करने के लिए। उसके बाद 50 मैक्सिमम 50 साल तक कोई कोई होंगे भीष्म पितामह जैसे जो ज़्यादा उम्र में भी लड़ते हैं। तो वो द्वापर में तो उम्र ज़्यादा थी, वो अलग बात है। परंतु जो जवान होंगे वही लड़ने जाएंगे। जो बहुत बूढ़े रहते हैं और जो छोटे रहते हैं वो घर में ही रहते हैं। तो इसीलिए वो जो घर में हैं उसमें बहुत सारे पुरुष हैं, स्त्रियां तो हैं ही। तो वो तो पांडवों से प्यार नहीं करेंगे ना। वो क्यों करेंगे पांडवों से प्यार? अभी आप बताइए, मान लीजिए धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, तो क्या धृतराष्ट्र और गांधारी को बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ मेरे भतीजे का बहुत भला हो, मेरे भतीजे बहुत अच्छे हैं, उनको राज्य मिल गया, वो गद्दी पर बैठ गए, बहुत खुशी हो रही थी धृतराष्ट्र को? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा धृतराष्ट्र को हो रहा होगा, गांधारी को हो रहा होगा, पर कुछ कर नहीं सकते, ये बात अलग है। तो जैसे धृतराष्ट्र थे, गांधारी थी घर में, वैसे ही बहुत सारे लोग थे। जैसे अश्वत्थामा को भगवान ने जो भी सजा दी, अर्जुन ने सजा दी, और जैसे और अनेक राजा हैं, नाम है भगवत गीता में, कुछ राजाओं के नाम हैं और कुछ के नाम नहीं हैं। तो जितने राजा लड़ रहे थे दुर्योधन के पक्ष में, जैसे जरासंध भी एक था, लड़ रहा था, कर्ण था जो लड़ रहा था, तो ऐसे अनेक राजा थे। अब वो राजा के घर में और भी लोग थे जो घर में थे, जो नहीं मरे, उनके पुत्र, उनके पौत्र, उनका और कोई संबंधी, साला, कोई जो लड़ाई करने नहीं आया। अब वो सब क्या चाहेंगे? वो यही चाहेंगे कि ये पांचों भाई जो हैं इनको कब मौका मिले और कब इनको हम खत्म कर दें। जैसे परीक्षित महाराज को मारने के लिए अश्वत्थामा ने चलाया ब्रह्मास्त्र, तो वैसे ही हर व्यक्ति दुश्मन बना हुआ है। यहाँ पे कुंती माता साफ साफ कह रही हैं, जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए बैठे हैं तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो नरसंहार जब होता है, युद्ध जब होता है, तो एक पक्ष हार जाता है क्योंकि वो कमजोर है, एक पक्ष जीत जाता है क्योंकि उसके पास शक्ति ज्यादा थी, अस्त्र शस्त्र थे, पैसा था, बल था, वो जीत जाता है। लेकिन जो हार जाता है वो आराम से बैठता नहीं है, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है कि कब मुझे मौका मिले और मैं कब इसको हराऊं और इसकी संपत्ति सारी छीन लूं। तो इसीलिए अभी तो लोकतंत्र चल रहा है, पर इसके पहले का हिस्ट्री अगर आप उठा के देखिएगा, कितने युद्ध हुए हैं। बाहर से भी लोग आए हमारे देश में, हिमालय पर्वत को पार करके आए, कोई समुद्र से आया, कोई कहीं से, क्योंकि चाहिए, लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे और यहाँ की संपत्ति लूट कर ले जाएंगे अपने घर। और यहाँ पे जो राजा थे वो भी आपस में लड़ते थे, इस पर वो आक्रमण किया, उस पर वो आक्रमण किया, उस पर वो आक्रमण किया। ये जानवरों का जानवर, इसको कहते हैं जानवर। जानवर क्या करते हैं? एक कुत्ता एक रोटी लिया तो दूसरा कुत्ता उसको छोड़ता है क्या? उससे लड़ता है, उससे रोटी लेने के लिए वो लड़ता है। एक कौवा अगर एक रोटी लेके भागा, दूसरे कौवे लड़ते हैं। सब जगह लड़ाई होती है। वैसे ही यहाँ भी लड़ाई हो रही है, सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, हर चीज के लिए लड़ाई होती है। तो ये वहां हो रहा था। ऐसा नहीं है कि हरा दिया, अब युधिष्ठिर महाराज शांति से राजा करेंगे, उनको कोई कुछ नहीं करने वाला। नहीं, वो शांति से कब होगा?
जब युधिष्ठिर महाराज सबसे प्रेम करेंगे। जैसे राम राज्य था, रामचंद्र जी के राज्य में रामचंद्र जी सबसे प्रेम करते थे। तो जब सबसे प्रेम करने वाला कोई राजा होता है तो अपने आप लोग उसके शरण में चले आते हैं। रामचंद्र जी ने जब अश्व छोड़ा, अश्वमेध यज्ञ होता है ना, उसमें अश्व छोड़ा जाता है, यानी घोड़ा, घोड़ा को छोड़ा जाता है। तो घोड़ा जिस राज्य में जाता है वो राज्य, देखिए एक बड़ा राजा होता है, मैं समझा देती हूँ। एक बड़ा राजा होता है, जैसे दिल्ली में एक बड़ा सा राजा बैठा हुआ है एग्जाम्पल, और ये पूरा जो देश है वहाँ छोटे 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 राजा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बड़ा राजा है तो पूरे देश में राजा ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बड़ा राजा होता है जो पूरे देश का राजा होता है, और फिर बहुत सारे छोटे छोटे राजा होते हैं जो अलग अलग स्थान के राजा होते हैं। जैसे अभी स्टेट्स है वैसे, तो छोटे छोटे जो राजा होते हैं वो अपने इच्छा से स्वीकार करते हैं कि हम जो बड़ा राजा है उसको हम टैक्स देंगे, कर देंगे। और जब ऐसा होता है तो अच्छा चलता है, और जब ऐसा नहीं होता तो अंदर अंदर दुश्मनी होती है, गुस्सा आता है तो लड़ाई चलती है। फिर बड़े राजा को हरा करके, युद्ध करके वो राजा बन जाता है। तो रामचंद्र जी जब राजा थे तो रामचंद्र जी ने अश्व छोड़ा, यानी कि अब अश्व जिसके राज्य में जाएगा वो अगर रामचंद्र जी को प्यार करता है और इच्छा से चाहता है कि रामचंद्र जी हमारे राजा बने रहें और हम उनको टैक्स देने के लिए तैयार हैं, हम छोटे राजा बन के रहेंगे और ये हमारे सबके राजा हैं, तो वो उस घोड़ा को कुछ नहीं बोलेगा, रोकेगा नहीं। नहीं रोकेगा मतलब घोड़ा उस राज्य को क्रॉस करके चला जाएगा। यदि वहां का राजा बोलता है कि नहीं हम तो टैक्स नहीं देंगे, हम रामचंद्र जी को नहीं मानते हैं राजा, तो उस घोड़ा को पकड़ लेगा। जब उस घोड़ा को पकड़ के बांध देगा तब अब रामचंद्र जी को युद्ध करना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है, ये होता था। तो लव कुश ने पकड़ लिया था रामचंद्र जी के घोड़ा को, लव कुश ने पकड़ लिया, और छोटे छोटे बच्चे थे दोनों। तो धीरे 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 आए वहां से, लक्ष्मण जी आए, पहले सेना आई लड़ने के लिए, सबके साथ युद्ध किया इसने, दोनों बच्चे ने, फिर लक्ष्मण जी आए, अंत में रामचंद्र जी को आना पड़ा। तो ये तरीका है। तो इस प्रकार होता है, ये आसान चीज नहीं है राजपाट। अभी लोकतंत्र है, अभी भी लड़ाई होती है एक देश से दूसरे देश की। तो भगवान जा रहे हैं और कुंती माता कह रही हैं सब दुश्मन बने हुए हैं, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं छोड़ करके हमको। श्रील प्रभुपाद भी इसका भी बड़ा सा परपोट लिखते हैं। पांडव इतने भाग्यशाली थे, वे भगवान की कृपा पर आश्रित थे। बार बार प्रभुपाद कह रहे हैं इस बात को कि पांडवगण भगवान की कृपा पर आश्रित थे, वो सब शरण में थे भगवान के। और दूसरी बात श्रील प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि ये जो दुनिया में सबको रोग लगा हुआ है ना, भव रोग, ये भव रोग का कारण है कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि रामचंद्र जी कहते हैं ना राम राज, अभी तो खूब राम राज की चर्चा हुई अयोध्या में। अयोध्या में जो भगवान स्थापित हुए तो राम राज्य राम राज्य राम राज्य, भगवान राम का बहुत गुणगान हुआ, यानी कि रामचंद्र जी से संबंधित बहुत सारे भजन निकले, सुंदर सुंदर भजन निकले, हम सब ने गाया, हम सबको अच्छा लगा। तो राम राज्य की कल्पना करते हैं लोग, क्योंकि रामचंद्र जी के राज्य में कोई दुखी नहीं था। पहले के जमाने में दरवाजा लगाकर लोग नहीं सोते थे, चोरी डकैती नहीं होती थी, लूटपाट नहीं होता था। राम राज्य है, सब जगह सफाई, सब जगह प्रेम, ईर्ष्या नहीं, सब सुखी, सब खुश, ऐसा होता था। बूढ़े के सामने बच्चे का देहांत नहीं होगा, जवान का देहांत नहीं होगा, ये सब राम राज्य के गुण थे। तो लोग चाहते हैं कि राम राज्य हो जाए, पर ऐसा होने के लिए बहुत कुछ लगता है, राम राज्य इतना आसान नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाव रोग का कारण क्या है, सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार, भगवान के ऊपर आश्रित नहीं रहना और इंडिपेंडेंट होना, अपने मर्जी से कार्य करना। जब हम अपने मर्जी से कार्य करते हैं तो हम फंस जाते हैं, और जब हम भगवान पे पूर्णतया आश्रित होते हैं तो हम नहीं फंसते। यहाँ प्रभुपाद बार बार बता रहे हैं। रावण का एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद ने,
और भगवान और प्रभुपाद कह रहे हैं कि सारा भौतिक जगत जो है ना प्रकृति को चूस रहा है, प्रकृति के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के प्रयास में लगा हुआ है। सारी दुनिया लगी हुई है। रावण जब था तो रावण ने स्वर्गलोक तक सीढ़ी बनाने का प्रयास किया कि यहाँ से सीढ़ी से हम स्वर्गलोक चले जाएंगे, कर रहा था प्रयास। और प्रभुपाद कहते हैं कि उसी तरह आजकल के लोग भी जो हैं, आजकल के लोग मंगल पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, चंद्रमा पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग ग्रहों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। चंद्रमा पर जाकर के यदि किसी को रहना है तो उसके लिए आपको चंद्रमा की पूजा करनी पड़ेगी, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमको स्वर्ग पहुंचा दीजिए। वो सब स्वर्ग लोक है, वहाँ पे तभी जा सकते हैं जब आप यहाँ पे इस दुनिया में ऐसा कार्य करेंगे, ऐसा पुण्य कार्य करेंगे और पुण्य कार्य जमा हो जाएगा आपका बहुत ज़्यादा, तब आप शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ पे। वहाँ जाने के लिए रॉकेट से और अलग अलग यंत्र जो मशीन होते हैं उससे नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो ना आपको कुछ मिलेगा, ना आप कुछ वहाँ पे रह पाएंगे। वहाँ का शरीर अलग होता है, वहाँ परमिशन लगता है। स्वर्गलोक में कोई भी व्यक्ति सीढ़ी बना के रावण की तरह नहीं जा सकता है। विश्वामित्र मुनि ने शायद भेज दिया था त्रिशंकु को, तो वो भी लटक रहे हैं, त्रिशंकु भी लटक रहे हैं, तो ऐसे नहीं भेजा जा सकता है किसी को। तो मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के निर्देशनानुसार कठिन श्रम करना है और उनके ऊपर आश्रित होना है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, जो भी हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के जो कार्य हैं, कर्तव्य हैं, उसका पालन करना चाहिए और रिजल्ट के लिए भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। बार बार प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत इच्छा पर आश्रित। भगवान हमारे मालिक हैं, भगवान हमारे सरकार हैं, भगवान हमारे नाथ हैं। अगर हम भगवान को नहीं मानते हैं तो हम हैं अनाथ। अभी हमारे इस्कॉन में या किसी भी वैष्णव संप्रदाय में कंठी, ये कंठी पहनाया जाता है सबको कुछ नियमों के साथ। तो ये कंठी का मतलब है कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के, प्रभुपाद कहते थे पालतू कुत्ते हैं। जैसे पालतू कुत्ते को एक पट्टा लगा दिया जाता है और जो कुत्ते पालतू नहीं होते हैं वो बिना पट्टा के घूमते हैं, तो हमारा ये पट्टा है कि हम भगवान के हैं, हम हैं भगवान के संरक्षण में हम भगवान के ऊपर आश्रित हैं। तुलसी माता की इतनी महिमा है कि यदि कोई इसको पहने पहने किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उस व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो ये है निशानी कि हम भगवान के संरक्षण में हैं, हम उनके सुरक्षा में हैं, अनाथ नहीं हैं, हम सनाथ हैं। तो जब यमदूत आएंगे, जिनके गले में कंठी नहीं है उसको तो पकड़ लेंगे आराम से, और जिनके गले में कंठी देखेंगे बोलेंगे इसको हम छू नहीं सकते हैं, ये तो हमारे बोलते हैं ना हमारे दायरे के बाहर की बात है, हमारे सीमा के अंदर नहीं है, हम इसको छू नहीं सकते हैं, ये बाहर हमें अधिकार नहीं है, भगवान के अधिकार में है। तो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। जब जिसको कंठी देखेंगे उसके बारे में यमदूत ऐसा, क्योंकि यमराज जी ने सिखाया है जो भगवान को दंडवत प्रणाम करता है उसके पास जाना नहीं, जो भगवान का नाम लेता है उसके पास जाना नहीं, जो भगवान का ये कंठी पहना है या तुलसी का कुछ भी रहेगा उसके शरीर में उसके पास जाना नहीं, जो गंगा यमुना स्नान किया उसके पास जाना नहीं। ऐसा यमराज जी ने यमदूत को पूरा ट्रेनिंग दिया हुआ है। जो कुछ नहीं करेगा उसके पास जाना, जो कभी प्रणाम नहीं किया है भगवान को, जो कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जो कभी एकादशी व्रत नहीं किया है, जो कभी तीर्थ स्थल में स्नान नहीं किया है तीर्थों में, उसको पकड़ के लाओ। और जो सब ये सारा कार्य किया उसको तुम छूना नहीं, गलती से भी उसके पास तुम जाना नहीं, क्योंकि उसके मालिक हम नहीं हैं, उसके मालिक तो भगवान है। ठीक है,
तो इसीलिए हमको सनाथ बनना चाहिए, हमको अनाथ नहीं बनना चाहिए। अनाथ बनना मूर्खता है। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेकानेक जन्मों के बाद कोई व्यक्ति भगवान के पास जाता है और समझता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान कृष्ण वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा समझ करके और अपने जीवन का सब कुछ उनको समर्पित करता है, अपना जीवन समर्पित करता है, तो उसको कहते हैं प्रभुपाद भाग्यशाली पुरुष है ये, जो ये जानता है कि भगवान ही सब कुछ है। और ये महात्मा के लक्षण है, वो महात्मा है। तो पांडव कुल के सारे लोग महात्मा थे, गृहस्थ जीवन बिता रहे थे और सब महात्मा थे। महात्मा बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको भगवा कपड़ा पहनना होगा, साधु बनना होगा, दाढ़ी बढ़ानी होगी, घर छोड़ना होगा। महात्मा का अर्थ हुआ महान आत्मा। महान आत्मा यानी वो आत्मा जो महान कार्य कर रही है उसको महात्मा कहते हैं। महान कार्य क्या है? भगवान की भक्ति करना सबसे महान कार्य, उससे उसके इतना महान कार्य और कुछ नहीं है। समाज सेवा, देश सेवा, ये सब महान कार्य है, कम महान है ये, पर भगवान की सेवा सबसे ज्यादा महान कार्य है। इसलिए पांचों भाई महात्मा थे। तो अतएव और कुंती हाँ, तो महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं के अग्रणी थे और माता कुंती उनकी माता थी। अतएव भगवत गीता की तथा समस्त पुराणों की और उनमें से विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए जो महाभारत में ये लोग थे पांडव गण, उनकी चर्चा हुई है सब जगह पे, बहुत जगह पे चर्चा हुई है। श्रीमद् भागवतम में चर्चा हुई है। तो उनके लिए, चूंकि वो महात्मा थे, चूंकि वो भगवान के शरण में थे, भगवान को बहुत प्यार करते थे, तो अब लग रहा है कुंती माता को कि ये हमको छोड़ के चले जाएंगे। तो उनका विक्षोभ, उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कुंती माता को। प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे उनको ऐसे छटपटाहट हो रही थी कुंती माता को, जैसे कि मछली को पानी से निकाल देने से होता है। मछली जल में खुश रहती है, मछली को जल से बाहर निकाल के कुछ भी दे दीजिएगा वो खुश नहीं होगी, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। चाहे आप उसको सोने के प्लेट में रख दीजिए, चाहे आप उसको मखमल के गद्दे पर रख दीजिए, उसको तो पानी ही पसंद है। इसी तरह कुंती माता को विक्षोभ हो रहा था। तो प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा विक्षोभ हो रहा था जिसकी तुलना हम मछली से कर सकते हैं। वो मछली जो जल के बाहर है, छटपट छटपट। कभी आप देखिएगा, ये लोग तो पकड़ के मछली ले आते हैं, मार काट के खाते हैं, परंतु अगर आप मछली को पकड़िएगा और रखिएगा बाहर, वो छटपट 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 करेगी, बेचारी बेहोश हो जाती है बाद में। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, जैसे कि वज्रपात हुआ, कुंती माता के हृदय पर वज्रपात हो गया कि अरे भगवान अब चले जाएंगे, अब हम क्या करें, भगवान चले जाएंगे। तो कुंती माता ने पूरा प्रयास किया कि भगवान नहीं जाए। तो इसलिए उनकी सारी प्रार्थना भगवान को अपने साथ रखने के लिए, उनको राजी करने के लिए हो रही थी। राजी हो जाए भगवान, तैयार हो जाए हमारे साथ रहने के लिए। और प्रभुपाद कहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध में सारे तो मर गए, सारे शत्रु, लेकिन उसके पुत्र वगैरह थे, पौत्र वगैरह थे, अभी वो लड़ेंगे वापस, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही। तो इसीलिए जीने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं पर विजय प्राप्त की जाए। तो भगवान के इच्छा पर आश्रित रह करके अपना कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ज़्यादा झंझट में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा झंझट में फंसेंगे उतना ज़्यादा तकलीफ होगी। कम झंझट में फंसेंगे, निकलना आसान रहेगा इस दुनिया से। तो आज की कथा हो गई है श्रीमद् भागवतम की, और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
आप सब सुनने वालों की भी जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।